सर्वेभ्यो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम। तो इस कक्षा में हम संस्कृत सीवीटी पीजी जो 2024 का प्रश्न पत्र था उसका संपूर्ण जो सॉल्यूशन है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, अमुष्य इत्यस्य पद परिचयः अस्ति। इसका मूल रूप क्या है, प्रातिपदिक क्या है, कौन से लिंग में है, कौन सा विभक्ति है, कौन से वचन में है, इसको देखना है। तो ठीक है, अमुष्य जो यह शब्द है इसका मूल रूप अर्थात प्रातिपदिक जो है यह अदस्य है। ठीक है, और पुंलिंग षष्ठी विभक्ति में एक वचन में प्रयोग हुआ है अमुष्य। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न सीधे देखते हैं। हम सीधे प्रश्नों को ही और उनके उत्तरों को देखते चलेंगे। मुझे यही पीडीएफ प्राप्त हुआ तो मैं इसी से करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो द्वितीय प्रश्न है, प्रथमां सूचीं द्वितीयया सूच्या सह मेलयत। मिलान करना है। तो माघ ने कौन सा रचना किया है, शिशुपाल वधम। बाणभट्ट ने कौन सा किया है, हर्षचरितम। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम और सुबंधु ने वासवदत्ता। ठीक है, तो सभी रचनाकारों के रचनाएं आप सबको याद रख लेना है। तो चलिए, तो अगला विषय देखिए, काव्यादर्शः कतिषु परिच्छेदेषु विभक्तः अस्ति। तो काव्यादर्श किसकी कृति है, बताइए जरा कमेंट में। तो यह कृति है आचार्य दंडी की। ठीक है, तो यहाँ पर परिच्छेद मिलते हैं अध्याय के रूप में, अध्याय को ही परिच्छेद कहते हैं यहाँ। तो 3 अध्याय अर्थात 3 परिच्छेद यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, तो आनंदवर्धनस्य जन्मस्थानं मन्यते। तो सभी कवियों का जन्मस्थान भी आप सबको याद में रखना है। ठीक है, तो कश्मीर में जन्म हुआ था आनंदवर्धन का। और आनंदवर्धन कौन से संप्रदाय के आचार्य है, बताइए। तो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य है। और उनका ग्रंथ कौन सा है, तो आप सब कमेंट में लिखिएगा। तो ध्वनि है, ध्वन्यालोक ग्रंथ का नाम है। ठीक है, तो उसमें कितने उद्योग थे वह भी आप सब कमेंट में बताइए। कश्मीरे है इतिहास आधारितम काव्यमस्ति। कश्मीर का इतिहास के आधार में कौन सा काव्य का रचना किया गया, तो राजतरंगिणी में कश्मीर का वर्णन मिलता है, इसलिए कश्मीर इतिहास आधारितम यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, राजतरंगिणी किसकी कृति है, कमेंट में बताइएगा। फिर बुद्धचरितम केन विरचितम। अश्वघोष ने लिखा है बुद्धचरितम। और अश्वघोष की अन्य भी कृतियाँ हैं बहुत सारी, तो आप सबको अगर मालूम है तो आप सब देख लीजिए और यहाँ पर ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हाँ, छंदों का लक्षण। ठीक है, जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरौ उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगः द्रुत विलंबितमाह नभो भरो। तो यहाँ पर द्रुत विलंबित का लक्षण होता है रसे रुद्रेशिन्न यमन सभलाग शिखरिणी। तो इस प्रकार से आप सबको सभी छंदों का लक्षण जो है वह याद रखना है। तो देखिए, निम्नलिखितानि शब्द रूपानि वचन विभक्त्यनुसारम क्रमेण संस्थापयता। तो वचन और विभक्ति के अनुसार शब्द रूप को क्या करना है, क्रमानुसार मिलान करना है। तो ठीक है, भवान भवंतो भवंतः, इस प्रकार से जो है कि भवतः पहले आया। ठीक है, फिर भवद्भिः तृतीया विभक्ति बहुवचन में आया। फिर से आया भवद्भ्यः चतुर्थी बहुवचन में। फिर आया भवताम षष्ठी बहुवचन में। फिर आया भवत्सु सप्तमी बहुवचन में। तो प्रत्येक द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक बहुवचन में रूप यहाँ पर दिया गया। तो इस प्रकार से क्रम बनता है। ठीक है, अंतिक धन ईयसुन, इसका रूप क्या बनता है। ठीक है, ईयसुन प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, निर्दिष्टः, ऐसा रूप हमको प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि भर्तृहरिणा इदं काव्यम न रचितम।
तो कौन सा रचना नहीं किया है। देखिए न रचितम इस प्रकार से दिया तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो वो ना हो इस प्रकार से आप सबको ध्यान में रखना है। तो भर्तृहरि ने वैराग्य शतक भी लिखा था, श्रृंगार शतक भी लिखा, नीति शतक भी लिखा, फिर वाक्यपदीयम एक व्याकरण का ग्रंथ भी लिखा। तो चंडी शतक जो है वह भर्तृहरि ने नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पर चंडी शतक सही हो गया, ठीक है। लेकिन यह ग्रंथ भर्तृहरि ने नहीं लिखा था, इसीलिए यहाँ पर सही हुआ है। बाकी तीनों भर्तृहरि की कृतियाँ है। भवन्ति, तो इत्यत्र कह प्रत्यय ङी प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ पर सूत्र लगा है उगितश्च स्त्री प्रत्यय में, ठीक है। उक जिसका इत हुआ है, उक यानी उ रील री, ठीक है, अंत में हो और इत हुआ हो, तो उन सब शब्दों के पश्चात क्या होता है कि ङीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे भू धातु के साथ क्षत्रि प्रत्यय हुआ तो क्या रूप बनता है, भवत बनता है। तो क्षत्रि में री का इत हुआ था, इसीलिए यहाँ पर ङीप प्रत्यय का विधान किया गया, ठीक है। चलिए, तो रामायण में कितने कांड होते हैं, यह सामान्य सा प्रश्न है। हाँ, सप्तकांड होते हैं। तो सप्तकांड बाल अयोध्यारण्य किष्किंधा सुंदर युद्ध उत्तर, इस प्रकार से ध्यान में रखना है। तो हरि रम्य इत्यत्र संधिम कुरुत, तो संधि करना है। तो देखिए सामान्य सा है यह, हरि दीर्घई हो जाएगा और रम्य इस प्रकार से रूप बन जाएगा। चलिए, तो अगला है लक्षणानुसारम पदानि एतानि क्रमेण व्यवस्थापयत। तो लक्षण के अनुसार कौन सा लक्षण, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण दिया गया। लक्षण याद होगा तो आप सब अच्छे से उत्तर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण। तो लक्षण में दिया गया है, क्या दिया गया है, भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। तो भवेत संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना, इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर होता है, ठीक है। चलिए, तो सामान्य सा प्रश्न है, सभी अलंकारों का लक्षण आप सबको याद कर लेना है, वहीं से बन जाएगा। फिर अगला प्रश्न है रस संप्रदाय से प्रवर्तकः कः अस्ति। तो साहित्य के कितने संप्रदाय है, 6 संप्रदाय है, ठीक है। रस के हुए रस संप्रदाय के भरताचार्य, अलंकार के हुए भामह, रीति के हुए वामन, ध्वनि के हुए आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र हुए औचित्य के, और एक बचा वक्रोक्ति उसके हुए कुंतक आचार्य। और सभी के ग्रंथों का नाम भी आप सबको ध्यान में रखना है। सामान्यतः अगर भामह का देखें तो काव्य अलंकार, फिर भरत का देखें तो नाट्यशास्त्र, फिर वामन का देखें तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, आनंदवर्धन का देखें तो ध्वन्यालोक, और क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, और कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम इत्यादि ग्रंथ भी आप सबको याद कर लेना है। तो वो तो गुणवचनात् इति सूत्रेण कः प्रत्ययः विधीयते। तो ङीश प्रत्यय होता है इस सूत्र से, तो यह सामान्यतः है आपको स्त्री प्रत्यय से पूछा गया तो यह ङीश बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऋग्वेदस्य उपवेदः। तो धनुर्वेद है यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद है ऋग्वेद का उपवेद, गांधर्व वेद है सामवेद का उपवेद, और स्थापत्य वेद है अथर्ववेद का उपवेद। तो आप सबको यह उपवेद भी ध्यान में रखना है, अगली बार मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। तो मृच्छकटिक एक प्रकरण है, प्रकरण का नियम क्या है कि प्रकरण में 10 अंक होते हैं, वह सामान्यतः ही नियम चल जाता है। शूद्र की कृति है मृच्छकटिक, तो आप सबको यह भी ध्यान में रखना है। चलिए, तो अगला है प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा निषेवते श्रांत मना विविक्तम यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तः शीतम दिवास्थानमिव द्वीपेंद्र। यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ है, अलंकार नहीं देखा तो आप सब जा करके देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। CVT UG करके लिखा है, लेकिन वह PG के लिए भी काम चल जाएगा, तो आप सब वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर यम का अलंकार हुआ है, क्योंकि एक ही शब्द 2 बार आए है ना, और अर्थ भी अलग अलग कर दिए, ठीक है। हाँ, चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि संप्रदाय से प्रमुखाचार्याः सन्ति। ध्वनि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन कौन हुए हैं, तो मैंने बोला ही था आप सबको, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक लिखा जिन्होंने, है ना। और ध्वनि संप्रदाय के अन्य एक प्रमुख आचार्य है मम्मट, ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य भी कहे जाते हैं। फिर अन्य एक हुए अभिनवगुप्त, जिन्होंने ध्वनि पर बहुत से काम किए हैं। और कुंतक जो है वक्रोक्ति के, क्षेमेंद्र जो है औचित्य के है, ठीक है। चलिए,
तो अगला प्रश्न देखेंगे कि महाभारतस्य पर्वाणि इमानि क्रमेण व्यवस्थापयत। तो कौन से पर्व क्रम से लगाना है, यही है आदि सभा वन विराट उद्योग। यहाँ नीचे से ऊपर तक सीधा क्रम से जाएंगे, वही मिलान कर लेना है। अष्टादश जो पर्व है उन सबको ध्यान में रखना है। चलिए, तो अगला है हितोपदेशे काककूर्म मृग मूषक कथा कस्मिन् भागे अस्ति। तो कौन से भाग में है? संधि, विग्रह, सुहृद भेद, मित्रलाभ, कौन से भाग में है आप सबको देखना है। मित्रलाभ में है। यह सामान्य सा प्रश्न हो गया। चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, कहाँ पर क्या प्रत्यय हुआ है ना। तो इष्टम देख करके ही आप सबको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ है, त प्रत्यय हुआ है। क्रीडन देख करके ही पता चल जाना चाहिए कि क्षत्रिय हुआ है कि नहीं। ताद्रिक देख करके ही पता चल जाना चाहिए क्विन हुआ है। और उष्ट्रक्रोशी इसको देख करके तो शेष एक ही बचा है, तो यहाँ पर सामान्यतः निर्णय होना ही है ना। तो यही, अगर आप सब ने प्रत्यय नहीं पढ़ा तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ है, जा कर के वहाँ पर कक्षा को देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, उस नाटक के नायक कौन है? दुष्यंत। तो वह किस प्रकार के है? धीर ललित है, धीर प्रशांत है, धीरोद्धत है, धीरोदात्त है ना। तो वहाँ पर देख लेना है कि धीरोदात्त कोटि के वह नायक होते हैं। धीर प्रशांत जो प्रकरण में जो नायक होते हैं वह धीर प्रशांत होते हैं। जैसे मृच्छकटिका में भी आया था, उसमें नायक जो है वह चारुदत्त है। तो चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि के नायक है। ठीक है। चलिए, दो अन्य जो नाटक है उन सब के भी नायकों को आप सब एक बार देख लीजिएगा। तो पद्यमिदम क्रमेण व्यवस्थापयत। तो यह पद्य जो है इसको क्रमानुसार क्या करना है, मिलाना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत के किसी भी व्यक्ति को पूछा जाए तो यह शुद्ध कर लेंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे। उरुभंगम नाटक किस कथा के अनुसार चला? रामायण के अनुसार, महाभारत, उदयन या फिर लोक कथा। तो उरुभंगम जो है महाभारत मूलक है। भास के जो नाटक है 13 नाटक, कौन से उदयन मूलक, कौन से महाभारत मूलक, कौन से रामायण मूलक, यह सब आप सबको सामान्यतः ध्यान कर लेना है। वहीं से यह प्रश्न बना है। तो रामायण मूलक प्रतिमा, अभिषेक इत्यादि, उरुभंग इत्यादि जो भी है महाभारत के अनुसार वो सब आपको ध्यान कर लेना है। चलिए, तो धातु रूप देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखितानि धातु रूपाणि पुरुष वचनानुसारम क्रमेण संस्थापित। पुरुष और वचन के अनुसार यहाँ पर आप सबको क्या करना है, क्रम अनुसार मिलान कर लेना है। तो देखिए, जानाथे, जानाथे, जानिध्वे है ना, मध्यम पुरुष का जो द्विवचन और बहुवचन जानाथे, जानिध्वे। फिर जाने, जाना वह, जाने, जानी वह, जानी मह, इस प्रकार से रूप वहाँ तक दिया है। चलिए, तो इसी प्रकार से यह प्रश्न बन गया। चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे। ऐतरेय आरण्यक कौन से वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से ऐतरेय और कौशितक या फिर सांख्यायन आरण्यक। फिर यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण। चलिए, आरण्यक का बात था ना, तो बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से, तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद से। तो इस प्रकार से आप सबको ये सब ध्यान में रखना है। चलिए, दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य नाम अस्ति सर्वदमनः, यह सभी को पता ही रहता है। तो अगर आपने देखा नहीं तो संस्कृत साहित्य सामान्य परिचय जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है वहाँ से जाकर के आप सब देख सकते हैं। वहाँ भी सामान्यतः ज़्यादातर चीज़ों को बताया हुआ है। तो हितोपदेश के रचनाकार देखिए नारायण पंडित, ये तो जानते ही है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के भर्तृहरि, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, वाक्यपदीयम इत्यादि। बाण जो है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, मालूम है ना। तो बाण का जो है हर्षचरित, कादम्बरी इत्यादि जो भी है। पचदन त्वा, तो रूप कैसा बनता है? पक्वा। ये तो बहुत ही सरल है। ठीक है, अगर देखा नहीं तो मैंने कृत प्रत्यय को पढ़ाया हुआ है, वहीं पे जाकर के अगर देख लेंगे तो आप सबका संपूर्ण हो जाएगा। दधी आनय, दध्यानय, संधि विच्छेद करना है, दधी आनय, सरल सा ही प्रश्न है। चलिए,
यदि आसीत अन्यत्र अन्य अस्ति न तत्क्वचित, यह विषय महाभारत में मिलता है। तो यह प्रसिद्ध सूक्ति है महाभारत से, तो आप सबको ध्यान में रखना है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्शन निष्पत्ति ही, तो यह रस का जो लक्षण है, रस के बारे में जो बताया भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, तो वहीं पर यह प्राप्त होता है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे कि रामायण के जो कांड है उनमें से यहाँ पर कौन सा कांड नहीं है। तो बालकांड है, सुंदर उत्तरकांड है, युद्धकांड है, शांति और लंका कांड नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न, विज्ञान शाकुंतले दुष्यंत शकुंतलयोः विवाहः आसीत्, कीदृशः विवाहः आसीत्, कीदृशः किस प्रकार का हुआ था, वही प्रश्न पूछना असल में चाह रहा है। तो गांधर्व विवाह हुआ था, तो यही विवाह के भी 8 भेद है ना, अलग अलग से भेद है। तो ये अन्य भेद यहाँ पर दिया गया है, आप सबको उतना नहीं जानना, आप सब यह ध्यान में रखिए कि गांधर्व विवाह अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होता है। तो यज्ञ संबंधी विधिनाम प्रतिपादनम कुत्र विहितम, तो कौन से वेदांग में यज्ञ संबंधी विधियों को प्रतिपादित किया जाता है। तो निरुक्त जो है यहाँ शब्दों के अर्थ के ऊपर निर्भर करके जो भी व्याख्या किया जाता है शब्दों का, उसे निरुक्त कहते हैं। अर्थावबोधे निरपेक्षतया वैदिक पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम, इस प्रकार से मिलता है। फिर शिक्षा जो है यह स्वरवर्णाद्युच्चारण प्रकार यत्र शिक्षते उपदिश्य से सा शिक्षा, इस प्रकार से प्राप्त होता है। स्वरवर्ण इत्यादि का उच्चारण प्रकार जो है वह शिक्षा में पढ़ाया जाता है। फिर कल्प जो है कल्प्यते समर्थते याग प्रयोग अत्र इति व्युत्पत्ति है, इस प्रकार से भी मिलता है। यानी याग प्रयोग इत्यादि का जहाँ पर वर्णन मिलता है वही कल्प है। और व्याकरण तो सबको मालूम ही है, प्रकृति प्रत्यय व्युत्पाद्यते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यादयो यत्र तत् व्याकरणम, इस प्रकार से मिलता है। तो कल्प के भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र, इस प्रकार से कल्प के 4 भेद हमको मिलता है। तो प्रश्न अगली बार यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए, तो अगला है कविराज विश्वनाथ कविराज, यह बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जिन्होंने ग्रंथ लिखा साहित्य दर्पण, मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा, क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार लिखा, और विश्वनाथ कविराज जो है यह रस के आचार्य है जिन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा। यह मम्मट काव्य को बताते हैं। तदोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, इस प्रकार से काव्य का लक्षण बताते हैं जिन्होंने काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखा। ध्वनि के आचार्य विशिष्ट आचार्य माने जाते हैं। फिर आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा, क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा लिखा। बार बार यही प्रश्न बन रहे हैं आप सबको। चलिए, तो अगला है सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम इति कस्य काव्यस्य पंक्ति, कौन से काव्य का पंक्ति है। तो नीति शतक में मिलता है यह। आप सबको मूल सूक्तियाँ भी जो है पंक्ति जो है वह ध्यान में रख लेना चाहिए। तो अगला प्रश्न जो है वह है बालम विद्यालयम गमयति, ठीक है। वाक्य बालम इत्यस्य कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण भवति, यहाँ पर कौन से सूत्र से बालम इसका क्या हुआ है, कर्म संज्ञा हुआ है। तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणु, इस सूत्र से यहाँ पर क्या हुआ, कर्म संज्ञा हुआ है। ठीक है, तो यह भी ध्यान में कर लेना है। चलिए, तो अगला है वक्रोक्ति संप्रदाय। देखिए, मैंने बार बार बताया वक्रोक्ति के कुंतक, क्षेमेंद्र, औचित्य के, वामन रीति के, मम्मट, ध्वनि के इत्यादि। तो आप सबको ये सब ध्यान में रख लेना है। चलिए, काव्यालंकार से रचयिता का, काव्यालंकार के रचयिता है भाम, विश्वनाथ कविराज है साहित्य दर्पण, वामन है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, मम्मट है काव्य प्रकाश। पूर्णमदः पूर्णमिदम, ये जो है शुक्ल यजुर्वेदीय जो उपनिषद है, ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि में मिलता है। चलिए, अगला है न्याय दर्शनानुसारम शब्दत्वम इत्यस्य ज्ञानम केन सन्निकर्षेण भवति। तो यह शब्दविद सन्निकर्ष से प्राप्त होता है न्याय दर्शन में। ठीक है, तो वहाँ पर समवेत समवाय सन्निकर्ष के द्वारा शब्दत्व का क्या होता है, ज्ञान
होता है। चलिए, तो अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता का यह पंक्ति नहीं है, कौन सा पंक्ति नहीं है वह ढूंढना है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र यह तो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यह भी है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय यह भी है। तो अर्थो ही कन्या यह अभिज्ञान शाकुंतलम से है, और यह जो है ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृतः यह गीता में प्राप्त नहीं होता। तो ये सब ध्यान में रख लेना है। तब्यत प्रत्यय से संज्ञा भवति कृत्य, कृत्य संज्ञा होता है, तब्यत प्रत्यय कृत्य के अंदर आता है। चलिए, तो गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः, यह कौन से नाटक की सूक्ति है। तो उत्तर रामचरितम में यह सूक्ति मिलती है। किसकी कृति है उत्तर रामचरितम? भवभूति की कृति है। अन्य कृति कौन कौन से है उत्तर रामचरितम भवभूति के? तो ध्यान में रख करके आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। तो शूद्रक की कृति है मृच्छकटिक, मैंने बताया। दंडी का जो है वह दशकुमार चरित। भट्टी का जो है वह रावणवध काव्यम, जिसे क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या है, रावणवध काव्यम, भट्टी काव्यम। भास का प्रतिमा नाटक जो रामायण के ऊपर आश्रित है। अगला प्रश्न देखेंगे, विना इति पद योगे का विभक्तयः भवन्ति। विना के योग में कौन कौन से विभक्तियाँ होती है? विना योगे द्वितीया होती है, फिर से तृतीया, विना वेदम विना गीताम विना रामायणीम कथाम, द्वितीया है ना वहाँ पर। तो रामेण विना सीतया विना इत्यादि भी कर लेते हैं। और रामात विना सीतात विना यह भी पंचमी में भी प्रयोग होता है विना। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे कि असे भी कौन से लकार में प्रयोग होता है। तो दसों लकार को आप सबको ध्यान में रखना है। तो असे भी यह लुंग लकार में प्राप्त होता है। तो 10 लकार अगर याद नहीं तो आप सामान्यतः याद कर ले लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्राह्मणस्य भावः कर्म वा इत्यस्य रूपम किम। तो ब्राह्मण्यम। ठीक है, यह भी आप सबको ध्यान में रखना है। क्षेमेंद्र से कृति ही, क्षेमेंद्र का कृति कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्रम, यह है भामका। कवि कंठाभरणम, काव्य प्रकाश है मम्मट का। ध्वन्यालोके आनंदवर्धन का। तो कवि कंठाभरण किसका हुआ? क्षेमेंद्र का। ठीक है, फिर कस्मिन् काव्य मंदाक्रांत छंदसः एव प्रयोगो विहितः। तो मुख्य मुख्य छंद कौन कौन से हैं काव्य के, वो सब भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, सामान्यतः मंदाक्रांत छंद में पूरा का पूरा मेघदूत को लिख दिया गया है। मेघदूत किसकी कृति है? तो कालिदास की कृति है। यहाँ पर पूर्व मेघ और उत्तर मेघ करके 2 भाग मिलते हैं। तो अहिहतः इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम किम अहिहतः। तो कर्तृकरणे कृता बहुलम। अहिहत यहाँ पर कौन से सूत्र के द्वारा समास हुआ है? कर्तृकरणे कृता बहुलम, इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे, काव्य प्रकाशः केषु विभक्तः। तो काव्य प्रकाश के अध्यायों का नाम क्या है, इस प्रकार से पूछना चाह रहे। तो साहित्य दर्पण में तो परिच्छेद है, उल्लास है काव्य प्रकाश में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, इस एक प्रकार से एक तरफ आप सबको रस मिलेंगे, एक तरफ स्थाई भाव। तो रस और स्थाई भाव को मिलाना है। श्रृंगार का जो है रति है, वीर का उत्साह, विभत्स का जुगुप्सा और रौद्र का क्रोध। तो आप सबको इस प्रकार से ध्यान में रख लेना है कौन से रस का कौन सा स्थाई भाव है। अष्टौ रसमानते है भरत मुनि और नवम रसमानते है विश्वनाथ मम्मट इत्यादि। चलिए, तो अगला प्रश्न है, जहाति इत्यस्मिन् क्रियापदे कह धातु। जहाति में कौन सा धातु है? तो ओहाक त्यागे, यह धातु जहाति में प्रयोग किया गया है। चलिए, मेघदूत का अंगीरस क्या है? अंगीरस यानी मुख्य रस। तो श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। तो यहाँ पर विप्रलंब वियोग, नायक और नायिका का वियोग का वर्णन है ना, इसलिए विप्रलंब श्रृंगार यहाँ पर वर्णन होता है। तो वामनस्य उक्ति ही, वामन मैंने बार बार बताया, वामन किस संप्रदाय के आचार्य है? रीति के। तो रीतिरात्मा काव्य से रीति ही आत्मा काव्य से, काव्य का आत्मा रीति है, ऐसा ही कहेंगे। तो शरीरम तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली, यह कौन कहते हैं? दंडी आचार्य कहते हैं। फिर वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यह कौन कहते हैं? कुंतक आचार्य कहते हैं। काव्य से आत्मा ध्वनि, यह आनंदवर्धन कहते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे,
क्या है अगला प्रश्न? श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमाध्यायस्य नाम किं? प्रथम अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग सामान्य सा प्रश्न है। भक्ति योग द्वादश अध्याय है। अन्य अन्य भी आप सबको याद कर लेना है। अभी में समय नहीं है तो थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। बृहत्त्रय्याम न गण्यते। बृहत्त्रयी में किसका गणना नहीं होता? तो किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम, इन तीनों का बृहत्त्रयी में गणना होता है। और नीति शतक जो है इसका नहीं होता। नैषधीयचरितम लिखा है श्रीहर्ष ने, शिशुपालवधम लिखा है माघ ने, किरातार्जुनीयम लिखा है भारवी ने और नीति शतक लिखा है भर्तृहरि ने। अगला प्रश्न जो है वह शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण और सामवेद से संबंधित है। प्रौढ़ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, महाब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण इत्यादि 8 ब्राह्मण कुल माने जाते हैं। कोई कोई पंडित कहते हैं 9 ब्राह्मण भी सामवेद के हैं। और ऋग्वेद के जो है ऐतरेय और कौशितकी या फिर सांख्यायन ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। चलिए, तो रूपकम रूपिता रूपो विषय निरपह नवे, यह लक्षण है सामान्यतः याद रखना है। साधर्म्यम उपमा वेदे पूर्णालुप्ता च सागरिमा भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। और श्लेष का अभी ध्यान नहीं आ रहा तो आप सब श्लिष्टे पदे का अर्थ विधाने श्लेषयिष्यते। चलिए, तो इस प्रकार से आप सबको याद कर लेना है। तो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्म वेदार्थम उपब्रह्मेत, तो इस प्रकार से यह प्रसिद्ध सूक्ति है, आपको ध्यान में रख ही लेना है। तो भूभृत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, भूभृतः सामान्य ही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। द्वंद्वश्च प्राणितूर्यसेनांगानाम इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति वंशी वीणम, वंशी च वीणा च वंशी वीणम, तो इस प्रकार से होता है। और माता च पिता च पितरो, भीमश्च अर्जुनश्च भीमार्जुनो, पति च पत्नी च दंपति इत्यादि भी ध्यान में रख लीजिए। रूपकस्य प्रभेदेषु वीथ्याम कति अंकाः भवन्ति, तो रूपक कितने होते हैं आप सब कमेंट में लिखिए। तो 1 अंक होते हैं वीथी में। चलिए, तो अनुच्छेद में हम पहुंच गए हैं। तो अनुच्छेद, वशिष्ठः कदापि कस्मै न प्रायतत, तो यहाँ पर वशिष्ठः कदापि युद्धाय न प्रायतत, युद्ध के लिए वो युद्ध करना असल में नहीं चाहते थे। हाँ, तो आपको देखना है कि कहाँ किस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। आप सब ये ध्यान में रख करके पैसेज देख करके भी आप सब खुद ब खुद लगा सकते हैं। मैं सामान्यतः दिखा करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वही पैसेज से ही पूछा गया कि शत्रुता, इसका पर्याय पद यहाँ से आप सबको ढूंढ लेना है। तो कोपह और वैरम क्या होता है? पर्याय होता है शत्रुता का। चलिए, फिर अगला प्रश्न है कस्य मनसि कोपभावः जागृतः, तो किसके मन में हुआ था? विश्वामित्र के। देख लीजिए। तो फिर अगला है वशिष्ठपादयोः नमस्कृतवान्, हाँ, किसने नमस्कार किया? वशिष्ठपादयोः, सह वशिष्ठपादयोः नमस्कृतवान्, विश्वामित्र, सह के द्वारा विश्वामित्र को समझा रहे। तो यहाँ पर कहाँ पर कौन सा विभक्ति मिलता है यह आप सबको मिलान कर लेना है। मया तृतीय उद्याने सप्तमी उत्तम गुणान द्वितीया कौमुद्याः षष्ठी विभक्ति। ठीक है, देखिए। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। विश्वामित्रः कस्य पृष्ठे निभृतः सन् उपविष्टवान्, वृक्षस्य पृष्ठे सामान्यतः प्राप्त होता ही है वाक्य में। तो अगला प्रश्न है सः समीपस्थस्य कस्यचित् वृक्षस्य पृष्ठे निभृतः सन् उपविष्टवान् इत्यत्र वृक्षस्य विशेषणपदम् अस्ति। वृक्ष का विशेषण पद क्या है? समीपस्थस्य कस्यचित् इत्यादि वृक्ष के विशेषण बन जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 75 प्रश्न हमने कर लिया है।
अगर आप सबको कक्षा देखना है तो आप सब जा कर के देख सकते हैं। और यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।